हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोगों को पहला लेक्चर बहुत पसंद आया है। तो आज की क्लास में हम शुरू करेंगे चैप्टर 1 से ही सॉल्यूशन लेक्चर 2। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था सॉल्यूशन, देन मोल, देन उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स एंड देन हमने मोलैरिटी एंड मोलैलिटी के को डिफाइन करके उसके न्यूमेरिकल्स को भी प्रैक्टिस किया था। तो आज की क्लास में हम प्रोसीड करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म से ही, और हमारी जो नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो है मास परसेंटेज। तो शुरुआत करेंगे फॉर्मूले से ही। तो इसका जो फॉर्मूला है मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो मास परसेंटेज है क्या दोस्तों, अगर हमें किसी भी कंपाउंड का मास परसेंटेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, उस कंपोनेंट, सपोज हमारे सामने कोई सोल्यूशन है और हमें उसमें एक कंपोनेंट का मास परसेंटेज निकालना है, तो हम क्या करेंगे, उस कंपोनेंट जो कि उस कंपाउंड में है, मास ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सोल्यूशन। हमारे सोल्यूशन का टोटल मास, अब देखिए मास की बात हो रही है तो डेफिनेटली जो हमारी यूनिट होगी वो ग्राम्स में होगी। सिमिलरली मास ऑफ कंपोनेंट भी हमारा ग्राम्स में होगा। इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 100 के साथ। ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारी परसेंटेज निकलेगा। तो ये है हमारा फॉर्मूला मास परसेंटेज का। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया हो। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमने लिया 10 ग्राम्स किसका, शुगर का, उसमें 90 ग्राम्स हमने वाटर मिक्स किया, तो जो हमारा टोटल होगा वो बन जाएगा 100 ग्राम। किसका बनेगा, शुगर सोल्यूशन, जिसको हम सोल्यूशन कह देते हैं। अब अगर हमें इसमें शुगर का मास परसेंटेज निकालना है तो हम निकालेंगे मास परसेंटेज इज इक्वल टू हाउ मच, कितना ग्राम शुगर है, तो मास ऑफ कंपोनेंट है हमारा 10 ग्राम्स, टोटल मास ऑफ सोल्यूशन, तो टोटल मास हमारा है 10 + 90 इज 100। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, ये कैंसिल आउट होके हमें देगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे ये ग्राम्स में यूनिट है तो ये यूनिट भी कैंसिल होगी, एंड देन हमारे पास आंसर आएगा 10%। अब देखिए ये 10% है क्या चीज, इस 10% का मतलब है दिस इज 10% शुगर इन शुगर सोल्यूशन। आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि ये मास परसेंटेज है क्या चीज़। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़, आई होप ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया है। आगे क्वेश्चन भी इसी तरीके के रहेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं मास परसेंटेज से रिलेटेड। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलैलिटी। अब देखिए इसमें मोलैलिटी का कॉन्सेप्ट भी यूज होगा ऑफ शुगर सोल्यूशन। तो आप देखिए मास परसेंटेज हमें गिवन है कितना, 10%। मोलैलिटी निकालनी है, तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे इस क्वेश्चन को दोस्तों, वेरी सिंपल, बिल्कुल मत घबराइए। सबसे पहले हमारे सामने 10% शुगर सोल्यूशन गिवन है, तो 10% से हम अंदाजा लगा लेंगे कितना ग्राम मास परसेंटेज है। अगर आप डायरेक्टली आंसर नहीं देख सकते तो आप इसको फॉर्मूला यूज करते हुए भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मास परसेंटेज गिवन है इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट हमें निकालना है, 10% है तो डेफिनेटली ओवरऑल सोल्यूशन का 100 होगा, बाकी 90 वाटर होगा, देन इसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हमारा x निकल जाएगा 10 ग्राम्स। ठीक है, ये आप इतनी कैलकुलेशन हमें अब 12th लेवल में हमें अपने दिमाग में करनी है। तो 10% कभी भी आपके सामने हो तो आप बेझिझक 10 ग्राम्स आपका सल्यूट होगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं गिवन क्वांटिटी से। तो मास ऑफ सल्यूट कितना है हमारा, 10 ग्राम्स। अब आप, हमें पता है हमें निकालनी है मोलैलिटी, जिसका फॉर्मूला है मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ, सॉरी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसीलिए मैंने 10% को ग्राम्स में कन्वर्ट किया है, क्योंकि मुझे पता है मुझे इस वैल्यू को आगे फॉर्मूले में यूज करना है।
अब नेक्स्ट मेरी वैल्यू रहेगी मॉलिक्यूलर मास किसका, शुगर का। अब देखिए शुगर का फॉर्मूला क्या है, ये भी आप सभी ध्यान दीजिए। शुगर का फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, C12H12O11, ये है फॉर्मूला शुगर का। ठीक है, अब निकालिए इसका मॉलिक्यूलर मास। तो धीरे धीरे 12 इंटू कितने मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास कार्बन 12, 12 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 16, टोटल वैल्यू कितनी आएगी 342। जैसे जैसे आप मैक्सिमम और प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स, आपको शुगर या बहुत बेसिक जो कंपाउंड्स है उसके मॉलिक्यूलर मास आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे। तो शुगर का जो मॉलिक्यूलर मास होता है उसकी वो होता है 342। नाउ अगर आपके सामने शुगर की बजाय सुक्रोज दिया हो न्यूमेरिकल में तो भी इट इज़ ओनली शुगर। सिमिलरली केन शुगर दिया हो तो भी ये शुगर की कैटेगरी में ही आता है, उसका भी फॉर्मूला यही होता है। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए दो चीज़ें तो, दो वैल्यूज़ तो हमारे सामने निकल आई। अब क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है दोस्तों बताइए, मास परसेंटेज से निकालने की कोशिश कीजिए। देखिए मास परसेंटेज है 10%, तो सल्यूट कितना होगा 10 ग्राम्स होगा, सॉल्वेंट कितना होगा 100 माइनस 10 क्या होगा 90 ग्राम। अब इसको केजी में कन्वर्ट कीजिए, कुछ नहीं करना, 90 डिवाइडेड बाय 1000 केजी, ये आ गया हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट। चलिए अब इसको मोलालिटी के फॉर्मूले में डालते हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन था ये काफ़ी इजी एंड काफ़ी अच्छा था, ये आपको मास परसेंटेज का यूज़ करना सिखाया। ठीक है, अब देखिए मोलालिटी इज इक्वल टू, अब हम मोलालिटी के फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले मास ऑफ सल्यूट, देन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है हमारा 90 डिवा इंटू 1000 ऊपर, हमारा मॉलिक्यूलर मास डिनोमिनेटर में जाएगा। ओके, ये रही हमारी वैल्यूज। ओके, हमारी वैल्यूज आएंगी ओके, इसको आप सॉरी हाँ, इसको आप अगर कैंसल आउट करें तो दोस्तों इसको आप कैलकुलेट कीजिए, जो आंसर होगा वो होगी हमारी मोलैलिटी। ओके, तो आई होप बहुत इजी था, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे क्वेश्चन का। दोस्तों आप ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी साथ साथ ट्राई कीजिए, आपको समझ में आएगा कि कितना इजीली क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है अगेन एक और कॉन्सेंट्रेशन टर्म। कॉन्सेंट्रेशन को बहुत तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम मोलैरिटी पढ़ चुके हैं, मोलालिटी पढ़ चुके हैं, मोल्स पढ़ चुके हैं, अभी मास परसेंटेज से डील किया हमने। तो अब हम डील करेंगे किससे, अब हम डील करेंगे मोल फ्रैक्शन से। ओके, चलिए मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एक्स से। अगर हमें इसे पढ़ना है तो हम इसे पढ़ेंगे काई, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है काई। ओके, ये होता क्या है, मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज, मोल फ्रैक्शन एक कंपोनेंट का डिफाइन होता है। मोल फ्रैक्शन अगर सपोज सोल्यूशन में हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, तो मोल फ्रैक्शन दोनों कंपोनेंट का इंडिविजुअली निकलता है। सपोज तो इसको डिफाइन करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट, mole fraction of any component is defined as
fraction of components present in the solution। दोस्तों ये जो डेफिनेशन मैं आपको दे रही हूँ ये सबसे सिंपल डेफिनेशन है मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करने के लिए या समझने के लिए। तो आपके सामने है मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टर्म यूज हुई है, इसका मतलब अगर किसी सोल्यूशन में कंपोनेंट ए का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, उसका कहने का मतलब है वो जो कंपोनेंट है वो टोटल सोल्यूशन में उसका कितना फ्रैक्शन प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इसको फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट, जैसे लिखेंगे x कंपोनेंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कंपोनेंट। सपोज कंपोनेंट ए हम निकाल रहे हैं तो उस कंपोनेंट के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन में सारे कंपोनेंट के टोटल मोल्स, मतलब कंपोनेंट ए प्लस कंपोनेंट बी दोनों के मोल्स को ऐड होगा हमारा डिनोमिनेटर में। तो अगेन इसको इस तरीके से लिखें, x कंपोनेंट इज इक्वल टू n। नाउ दिस स्मॉल n किस क्या रिप्रेजेंट करता है, ये मोल्स रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, मोल्स। तो n किसका, कंपोनेंट का। टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन, तो n लिखेंगे सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे सोल्यूशन। तो इसको मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय काई इज इक्वल टू n कंपोनेंट डिवाइडेड बाय n सोल्यूशन। ठीक है, अब देखिए अगर सोल्यूशन सल्यूट या सॉल्वेंट दोनों डेफिनेटली उसमें होगा तो n सोल्यूशन जो होगा वो किसके इक्वल होता है, n ऑफ सल्यूट प्लस n ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब अगर सपोज हमें n मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन हमें निकालना हो, या मोल्स ऑफ तो चलिए हम इसको इस तरीके से लिखते हैं कि मोल्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे, n ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल है। चलिए ये तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो चलिए अगर मैं अब कंपोनेंट को रिप्लेस करके अगर मैं सल्यूट या सॉल्वेंट वर्ड यूज करूं तो जो मेरा फॉर्मूला है वो थोड़ा बदल जाएगा। तो जो मेरा फॉर्मूला है उसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकती हूं, तो अगर मैं x ऑफ सल्यूट निकालूं तो वो होगा n सल्यूट मोल्स ऑफ दैट सल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो मैं लिखूंगी n सल्यूशन। इसको मैं एक्सपैंड करूं डिनोमिनेटर को तो मेरा हो जाएगा n सल्यूट डिवाइडेड बाय n सल्यूट प्लस n सॉल्वेंट। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। सिमिलरली x ऑफ सॉल्वेंट, ओके, हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्वेंट का, तो हम निकालेंगे कैसे, n सॉल्वेंट जिसका निकालना है उसके मोल्स न्यूमरेटर में और टोटल सॉल्यूशन के मोल्स डिनोमिनेटर में। अगेन आई होप आप लोग साथ में नोट्स बना रहे हैं, ये सारे नोट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, तो साथ साथ नोट्स बनाइए क्लास के। चलिए, तो ये बात हो गई हमारे x ऑफ सॉल्वेंट और x ऑफ सल्यूट की, दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन सल्यूट का, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का। ठीक है, अब एक और इंटरेस्टिंग बात,
देखते हैं, अगर हम इसको मैं लेती हूं इक्वेशन 1, इसको मैं लेती हूं इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं अगर ऐड करूं, एडिंग 1 एंड 2, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा x ऑफ सल्यूट दिस साइड प्लस x ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू, मैं ये क्वांटिटी ऐड कर रही हूं, आई एम नॉट टेकिंग दिस वन, आई एम टेकिंग दिस वन। ओके, तो n ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय अब मुझे ये बताइए कि ओवरऑल इक्वेशन क्या निकलेगी हमारी, जल्दी से बताइए। तो जो हमारी ओवरऑल इक्वेशन निकलेगी वो निकलेगी x सल्यूट प्लस x सॉल्वेंट इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कीजिए, आप देख रहे हैं दोनों का जो डिनोमिनेटर है सेम है, तो दोनों के न्यूमिनेटर ऐड हो जाएंगे, n सल्यूट प्लस n सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय n ऑफ सल्यूट प्लस n सॉल्वेंट, जो कि था हमारा डिनोमिनेटर। अब आप देखिए दोनों सेम है, दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आंसर बचेगा? 1। इसको अच्छे से लिखते हैं, ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो जाएगी, इसका मीनिंग भी मैं आपको समझाऊंगी। x सल्यूट प्लस x ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू यूनिटी 1। ओके, इसका मीनिंग है अगर मैं सल्यूट के मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन ऐड करती हूं तो उनका टोटल आता है कितना? 1। इसका मतलब अगर मेरे पास, अगर मैं सल्यूट का मोल फ्रैक्शन जानती हूं तो मैं सॉल्वेंट का निकाल सकती हूं। यस आई कैन। सॉल्यूट का अगर मेरे को पता है, सपोज सल्यूट का मेरे पास है, इफ इट इज 0.5, तो मैं सॉल्वेंट का कैसे निकालूंगी? 1 माइनस 0.5। ओके, 1 माइनस 0.5 जो कि अगेन आएगा 0.5। ठीक है, तो अगर मेरे पास सल्यूट का गिवन है, आई कैन फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अगर मेरे पास सॉल्वेंट गिवन है तो मैं सल्यूट का निकाल सकती हूँ। ये किससे निकाल सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। तो जो ये हमारा फॉर्मूला है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम पूरी केमिस्ट्री में यूज करेंगे आगे। ठीक है, तो चलिए, आई होप आप सबको ये इक्वेशन समझ में आ गई है, इसको आराम से अपने नोट्स में लिख लीजिए। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, इट बिकम्स इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस मोर। आई होप यू ऑल आर फॉलोइंग मी। अपने सारे डाउट्स अपने कमेंट सेक्शन में लिखिए। ओके, तो चलिए इसके बेसिस पे अब एक क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, किसका? मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल and water which contains ethylene glycol 20% by mass। कहने का मतलब है हमें निकालना है क्या? हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है इथिलीन ग्लाइकोल का और वाटर का। ओके, इथिलीन ग्लाइकोल का और वाटर का। तो अब मुझे बताइए, वाटर जनरली क्या होता है? वाटर जनरली सॉल्वेंट होता है एंड इथिलीन ग्लाइकोल होता है हमारा सल्यूट। ओके, आगे देखते हैं। विच कंटेन्स इथिलीन ग्लाइकोल 20% बाय मास। बाय मास का मतलब है ये है क्या? ये कौन सी परसेंटेज है? ये है मास परसेंटेज। ओके, बाय मास लिखा है तो दैट मीन्स इट इज आवर मास परसेंटेज। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला देखिए। मोल फ्रैक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? इन दोनों के मोल्स चाहिए हमें, इथिलीन ग्लाइकोल और वाटर के।
तो हम सॉल्यूशन का भी निकाल सकते हैं और इनका भी, इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो ये जो ये मास परसेंटेज है ये हमारी हेल्प करेगा सारी वैल्यूज को फाइंड आउट करने में, ठीक है। 20% इथिलीन ग्लाइकोल है तो क्या है, मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, हाउ मच इट इज, इट इज 20 ग्राम्स। 20% का मतलब है 100% में से 20% इथिलीन ग्लाइकोल है। इसका मतलब 100 ग्राम में से 20 ग्राम्स क्या है हमारा, इथिलीन ग्लाइकोल। तो बाकी जो 80 है वो क्या है, वाटर है। तो मास ऑफ वाटर 80 ग्राम्स। देखिए इन दोनों का टोटल 100 है, ओके। 20 गिवन है तो 80 क्या हो जाएगा, वाटर का मास। इजी है, देखिए यूज कर लिया हमने मास परसेंटेज। अब देखिए दोनों वैल्यूज आ गई हमारे सामने, हम क्या निकाल सकते हैं, मोल्स निकाल सकते हैं। तो हम निकालेंगे मोल्स। तो सबसे पहले मोल्स निकालेंगे हम किसके, मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ओके, या फिर लाइक दिस, ओके। मोल्स इथिलीन ग्लाइकोल, पहले 20 ग्राम मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। इथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या होता है, ओके। इथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है C2H6O2, ओके, C2H6O2, ये है हमारा इथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, C2, सॉरी दिस इज CH3, सॉरी दिस इज CH2 एंड यहाँ पे OH, ओके। तो ये क्या हुआ, CH2OH होल ट्वाइस, तो C2H6O2, ठीक है। इस तरीके से इथिलीन ग्लाइकोल को लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिए मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, कितना होगा, C2, सो 12 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 2, कैलकुलेट कीजिए, वैल्यू आएगी 62, ओके। 62 क्या है हमारा मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। इसको कट करेंगे, हमारे पास वैल्यू आएगी 0.3 मोल्स, 0.32 मोल्स, ठीक है। अब बढ़ते हैं, किसके निकालेंगे, मोल्स ऑफ वाटर। देखिए मोल्स ऑफ वाटर निकालने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास 1 के मोल्स आ गए हैं तो 1 माइनस कर दीजिए, ठीक है। सॉरी नहीं नहीं, मोल्स ऑफ वाटर तो वो होगा हमारा 80 ग्राम्स इज माय गिवन मास। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना होता है, फॉर्मूला क्या है, H2O, 2 इंटू 1 प्लस 16, हाउ मच इट इज 18U, ओके। तो 18 आ गया, मोल्स कितने आ गए मेरे पास, 4.44 मोल्स, ओके। दोनों के मोल्स आ गए, वाटर एंड इथिलीन ग्लाइकोल। हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन दोनों का। क्या करना है नेक्स्ट, मोल फ्रैक्शन इथिलीन ग्लाइकोल, ओके। पहले फॉर्मूला लिखिए, मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है, इथिलीन ग्लाइकोज प्लस वाटर के मोल्स को ऐड करके सोल्यूशन बनेगा, ओके। तो इथिलीन, तो चलिए मैं इसको लिख देती हूं इस तरीके से, इथिलीन ग्लाइकोल प्लस मोल्स ऑफ वाटर, ओके। तो ना अब बताइए, तो 0.32 सबसे पहले एंड 0.32 प्लस 4.44 वाटर के मोल्स, ठीक है। क्या आंसर आएगा हमारा, हमारा आंसर आएगा, मेरा आंसर आया है कुछ इस तरीके से। ये है मेरा मोल फ्रैक्शन किसका,
इथिलीन ग्लाइकोल का। अब आप पूछेंगे मैम इसकी यूनिट क्या है, तो देखिए ऊपर भी मोल्स हैं नीचे भी मोल्स हैं, यूनिट कैंसल आउट, तो मेरे जो मोल फ्रैक्शन है ये भी एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है जस्ट लाइक मोल्स। ठीक है, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है क्या, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब वाटर के मोल्स निकालने हैं, कैसे निकालोगे, नो नीड टू डू ऑल दिस मैथमेटिक्स, इतनी मैथमेटिक्स करने की दोबारा जरूरत नहीं है, डोंट यूज दिस, इसमें आपका वक्त ही बर्बाद होगा, इसको मत यूज कीजिए, ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए। अप्रोच क्या होनी चाहिए, आप अपनी ये वाली वैल्यूज अच्छे से निकालिए, एक वैल्यूज अच्छे से निकालिए, और अगर आपको वेरीफाई करना है तो कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, अदरवाइज जस्ट डू दिस, यूज द प्रीवियस फॉर्मूला यूनिटी वाला, 1 माइनस 0.068, क्या आंसर आएगा 0.932। अब मुझे बताइए ये इजी था या डिवाइड इजी था, डिवीजन इजी था, डेफिनेटली सबट्रैक्शन इज मोर इजी। ओके, तो अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, दोनों वैल्यूज इसको अच्छे से वेरीफाई कीजिए, अगर ये सही होगा डेफिनेटली दूसरी वैल्यू भी सही होगी। चलिए ये बात हो गई कैलकुलेट करने की, मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, आप लोग मास परसेंटेज का यूज करना भी अब जान चुके हैं। ठीक है, आपको मैं एक क्वेश्चन देती हूँ अब एक और। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़िए और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, यही आपको मार्क्स दिलाने वाला है। ओके, यही आपका आईआईटी जेईई या बोर्ड एग्जाम क्रैक करवाएगा, ध्यान दीजिएगा। ओके, इसे मत भूलना। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, मोल फ्रैक्शन के बेस पर ही है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन है मेरा, कैलकुलेट क्या, मोल फ्रैक्शन किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ 10% ग्लूकोज सोल्यूशन। इसे ट्राई कीजिए, कैसे अप्रोच करोगे, 10% ग्लूकोज सोल्यूशन गिवन है तो क्या वैल्यू निकलेगी, मास ऑफ ग्लूकोज। क्यों निकालना है हमें, क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन किसका, ग्लूकोज सोल्यूशन का। ओके, मतलब मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का निकालना है और उसका मास परसेंटेज गिवन है, 10% ग्लूकोज सोल्यूशन है, इसका मतलब 10 ग्राम्स मास ऑफ ग्लूकोज रहेगा। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, ओके, यहाँ पे सॉल्वेंट ही लिखिए क्योंकि मास सॉल्वेंट एग्जैक्टली गिवन नहीं है, बट अगर आप लोगों को पता करना है तो डेफिनेटली ग्लूकोज किसमें इजीली डिसॉल्व होता है, वाटर में, तो वाटर ही इसका सॉल्वेंट है। ओके, कितना 90 ग्राम्स। हमें क्या निकालना है, एन ऑफ ग्लूकोज, सबसे पहले तो मोल फ्रैक्शन निकालने से पहले मोल्स निकालने हैं, किसके, ग्लूकोज के मोल्स। कैसे निकालोगे, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, किसका, ग्लूकोज का। ओके, ग्लूकोज का एटॉमिक मास जो मॉलिक्यूलर मास निकलेगा वो होता है 180। ओके, 1/18 कितना आंसर आएगा, 0.05 मोल्स। ग्लूकोज जो है हमारा ये शुगर से अलग होता है, इसका फॉर्मूला अलग है। ओके, इट इज नॉट C12H11O12, इट इज C6H12O6। ओके, तो उसको आप फाइंड आउट करोगे तो 180 आएगा। अब देखिए 0.05 निकल गए किसके मोल्स, ग्लूकोज के मोल्स। चलिए अब वाटर के मोल्स निकालते हैं। ओके, सॉल्वेंट क्या है हमारा, वाटर। ओके, हम वाटर के क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है, टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए। ठीक है, तो 90 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना होता है, H2O फॉर्मूला है, अभी निकाला था 18U। ओके, तो 18U किससे जाएगा, 5 से जाएगा, 5 मोल्स किसका निकला है, वाटर की। अब नेक्स्ट क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करो,
एक्स ऑफ ग्लूकोज, एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, मोल फ्रैक्शन। सबसे पहले ग्लूकोज के निकालना है, सॉरी दिस इज नॉट पॉइंट, इट इज 0.005, ओके, 1/18। अब मोल्स ऑफ ग्लूकोज न्यूमरेटर में, टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन, तो क्या करना है 5 + 0.005, ओके, कितना निकलेगा, हमारा हो जाएगा ओके, हमारा आंसर आएगा 0.001। क्या है ये, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। वाटर का निकालना है तो कैसे निकालोगे, वाटर का पूछा नहीं है बट स्टिल पूछा गया तो कैसे निकालोगे, 1 - 001, इजी, एंड दैट विल बी योर मोल्स ऑफ वाटर, ओके। तो ये आई होप सबको ये मोल फ्रैक्शन सबको समझ में आ गया है, हाउ टू कैलकुलेट। दोस्तों कुछ करना नहीं है, बस 1 by 1 अप्रोच करो, मास परसेंटेज से मत डरो। मास परसेंटेज जो है इजीली आपको पता है वो क्या दिखाता है, मास दिखाता है किसका, सल्यूट का। अगर परसेंटेज से वैल्यू निकालनी नहीं आ रही है तो फॉर्मूला यूज कर लो मास परसेंटेज का, ठीक है। उसमें मास ऑफ सल्यूट जो है उसको x लेकर सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लो, सोल्यूशन हमेशा 100 ही होगा, और बाकी आप निकाल लीजिए। सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन हमेशा कितना होगा, 100, ओके। चलिए ये तो हो गई आपके सारे के सारे सोल्यूशन। आई होप सबको ये क्लास काफ़ी यूजफुल लग रही है, कंटेंट काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैं बेसिक से समझा रही हूँ, ईजी रहेगा आपके लिए। अगली क्लास में हम डील करेंगे हेनरीज लॉ के बारे में, सल्यूबिलिटी देखेंगे, सल्यूबिलिटी किसे कहते हैं, ओके। एप्लीकेशंस हेनरीज लॉ जो है उसके बारे में देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास मिस मत कीजिए, कैमोहॉलिक चैनल को और आगे बढ़ाइए, कैमोहॉलिक चैनल आप लोगों के सपोर्ट से आगे बढ़ेगा, इसीलिए बने रहिए और मैक्सिमम शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगली क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।